में जब आपका शरीर साथ नहीं देता है, तब आपके पैसे, जमा पूंजी और आपके जो रिश्तेदार हैं, वही आपका साथ देते हैं। लेकिन डूंगरपुर जिले के एक बुजुर्ग पशुपालक ने शिक्षा के लिए दान देकर एक अनूठी मिसाल पेश कर दी है। पशुपालक और दूध विक्रेता 65 साल की माधु रेबारी ने दूध बेचकर पाई पाई जमा की और अपने गांव के स्कूल को अपनी कमाई की 7 लाख रुपए की राशि दान दे दी, ताकि उनके गांव के बच्चे पक्की छत के नीचे पढ़ाई कर अपना भविष्य बना सके। माधु रेबारी का जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। रिपोर्ट आती है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धाणी घटाऊ में कक्षा 1 से 8 तक 58 नामांकन हैं, लेकिन स्कूल में 4 ही क्लासेस हैं। इसमें एक कक्ष स्कूल के प्रधानाचार्य और स्टाफ के लिए है और एक कक्ष भंडार गृह के लिए है। बाकी के 2 कक्षों में 8 कक्षाओं को बैठाना मुश्किल हो रहा था। विद्यालय की समस्या को देखते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य ने गाँव के भामाशाह को प्रेरित करने के लिए योजना बनाई। इसके लिए गाँव वालों ने 2.5 लाख रुपए की राशि से विद्यालय में हॉल बनाने की नींव रखी, लेकिन और पैसे न होने की वजह से आगे का काम अधूरा रह गया। पहले हमने ओटाराम जी बुलाए थे, इस समय में 3 लाख रुपए डाले। उसके बाद में ये सीमेंट, मजदूरी, सब हमारा। ये जो जब राशि भी थी मेरे वो बाल बच्चे नहीं है, तो मैं कि वो बच्चे अपने बेची मार साहब जी बनो हमारे पास आए, फिर मैंने उनका कहा मैं कर दूंगा काम। स्कूल में जो आपने राशि दी वो कैसे कमाई? इसे दूध में कमाइए, खेती में कमाइए, कहाँ से कमाओ? देने का ख्याल कैसा है? खेल ये दिमाग में आ गया, मार साहब आए हमारे पास, तो फिर दिमाग में हो गया नहीं स्कूल में दान करता हूँ। ये जो आप कमाई का जो हिस्सा पैसा है वो आप स्कूल में दान देते हैं, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा तो ऐसे मतलब दूध है, ऐसा है, खेती है, ऐसा करता हूँ मैं। खेती बाड़ी। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे भाई है, एक वो भाई है। आपके बाल बच्चे? नहीं है मेरे बाल बच्चे नहीं, भाई का बच्चा है। सरकारी स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल महेश व्यास ने गांव की निवासी माधु रेबारी को स्कूल भवन की समस्या के बारे में बताया। पूर्व प्रिंसिपल महेश व्यास ने बताया कि स्कूल में हॉल और कक्षाओं की कमी है, जिस कारण बच्चों को पढ़ने में काफी समस्या आ रही है। इतना सुनते ही माधु रेबारी ने स्कूल को आर्थिक सहयोग करने का फैसला किया और दूध बेचने से हुई अपनी आय के 3 लाख रुपए ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से स्कूल को दान कर दिए। इसके बाद अलग अलग कार्यों के लिए 4 लाख की राशि और दान दी। रेबारी अब तक स्कूल के लिए अपने जीवन की कमाई के 7 लाख रुपए दान कर चुके हैं और खास बात यह है कि माधु रेबारी की दान की गई राशि से बने हॉल का नाम माधुर्य रखा गया है। सर, माधु जी रेबारी को हमने प्रेरित किया, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि उनका एक सबसे बड़ा व्यक्तित्व है ओटाराम देवासी, जिनको बोपाची कहते हैं। इनको सबसे पहले वागड़ में लाने का श्रेय धाणी वालों को जाता है और जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके लिए, उनके स्वागत के लिए स्टेज बनाया था और उस स्टेज के ऊपर ही उस दिन ही गांव वालों ने, सर्व समाज ने, आदिवासी समाज और रबारी समाज ने उस दिन से ठान लिया था कि इस पर एक प्रार्थना हॉल बनाएंगे, क्योंकि वो भोपाजी थे। और तो हमने बहुत समय तक इसका इंतजार किया, लेकिन गांव वालों ने जब 500 रुपया घर डीट करके चंदा इकट्ठा किया और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का हमारे पास कलेक्शन हुआ और हमने ये पिल्लर खड़े किए। पिल्लर से हमारा काम बना नहीं, हमने सरकार को आवाज भी लगाई, अखबारों के माध्यम से सूचना करवाई, लेकिन कहीं कोई जमा नहीं। तो फिर हमारे पूरे गांव की यही जो अभी टीम खड़ी है, वो सब टीम के सदस्य माधु भाई रेबारी से संपर्क करने गए और वहां से पूरे गांव में गए। तो एक अचंबा समझो या उनके मन में एक जुनून समझो कि माधु भाई रेबारी ने तुरंत कहा कि 3 लाख मैं देता हूँ, चलो। ज्ञान संपर्क पोर्टल पर माधु भाई ने तुरंत एक मुश्त 3 लाख की राशि विद्यादान कोष में जमा करवाई और उसके बाद तो गांव वालों का तांता लग गया और गांव वालों ने बहुत सारे भामाशाह तैयार हुए। माधु भाई ने 3 लाख के अलावा भी बहुत सारी रेत, सीमेंट, गट्टी, इसके बाद स्टील के सलिए और मजदूरी, यहाँ तक कि पुट्टी और रंग रोगन का काम भी बीड़ा इन्होंने हाथ में उठाया। लगभग 7 से 8 लाख रुपए इन्होंने दिया और उसके बाद हमारे बड़े भामाशाह लक्ष्मण रेबाड़ी, जिन्होंने देखा कि इतना बड़ा हॉल बन रहा है तो पानी की समस्या मैं खत्म करूं, उन्होंने 2,10,000 का पानी का टंकी जो बाहर दिख रही है गेट पर, उसके लिए डोनेट किया। और विरमल जी ननोमा ने हमको ये 65,000 रुपए का जंगला दिया। हरीश भाई ने मोटर दी। गांव वालों ने सभी यथेष्ट 500 रुपया सर्व समाज से, आदिवासी समाज से गर्डिट फिर इकट्ठा किया और इस तरह हमारी ये लगभग, हम जिस हॉल में खड़े हैं, जिसका नाम हमने माधुर्य भवन रखा, क्योंकि माधु जी सबसे बड़ा व्यक्तित्व है इस हॉल का निर्माण में, तो उनके पहल से ये पूरा हॉल बना।
और माधुर्य भवन में जिसमें हम खड़े हैं वो सबके सहयोग से बना, सर्व समाज के सहयोग से। लगभग इसकी गवर्नमेंट से हमने तस्दीक करवाई समग्र शिक्षा से, तो 17 से 18 लाख का हॉल और ये टंकी सब मिलकर हमारा काम हुआ। इस प्रकार हम अब माधु भाई और हमारे गांव वालों की एक ही इच्छा है कि आदरणीय ओटाराम जी देवासी जो पहले आए थे, अभी एक बार और आए और इस स्कूल को क्रमोन्नत करें और 10वीं तक करें, हमारी ये मंशा है। माधु रेबारी का कहना है कि उनकी पत्नी की 8 साल पहले मौत हो चुकी थी और उनकी कोई संतान भी नहीं है और वो अकेले रहकर पशुपालन करके और दूध बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। ऐसे में गांव के स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को वो अपनी संतान के समान मानते हैं। माधु ने कहा कि भविष्य में भी फिर अगर स्कूल को उनकी मदद की जरूरत होगी तो वो अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे। माधु कभी कभी स्कूल भी जाते हैं और 1-2 घंटे बच्चों के साथ बिताते हैं। माधु भाई इन सभी भामाशाहों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे, जो आने वाले समय में कुछ और भामाशाह बढ़कर आने के लिए तैयार हो सकते हैं। और माधु भाई को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन छोटे छोटे बालक बालिकाओं के लिए इन्होंने अपना समर्पित भाव से जो अपने पास था, इन्होंने जिस तरह से इन्होंने अर्जित किया था, इन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने ये सब कहाँ से अर्जित किया है, लेकिन इन बच्चों के लिए इन्होंने पुण्य का काम किया है। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अब स्कूल की हालत पहले थोड़ी बहुत समस्या थी। एक तो स्कूल जर्जर थी और बच्चों के बैठने की समस्या थी। बारिश में प्रार्थना करते, कोई प्रोग्राम करते, उस समय हमें समस्या आ रही थी। इसी वजह से ये ठान लिया था कि भाई प्रार्थना हॉल बनाना है यहाँ, और बच्चों को और पूरे विद्यालय को सुविधा मिल सके। माधु भाई ने यूँ बोला कि मेरे बाल बच्चे कोई है नहीं, तो मेरे को कहीं न कहीं दान करना है तो बच्चों की तरफ से करना है। हमने इनको मोटिवेशन करा और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय और शिक्षकगण सब जनों ने मिलके हमने इनके बात डाली और कानों में फिर इन्होंने यूँ कहा कि ये स्कूल के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। इन्हें माधु भाई रेबारी के हमारे पहले 2 लड़के भी भगवान ने दिए थे, वो भी भगवान ने छीन लिए। उनके घरवाली थी, वो भी इन्होंने छीन ली भगवान ने। फिर इनके दिमाग के अंदर एक ही आया कि मैं दूध और ये छाछ और ये बेच के इनके वो धंधा करते थे। इस हिसाब से इनके दिमाग में आया स्कूल के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। फिर हमने सबने मोटिवेशन करा और हमारे अंकल जी ने स्कूल के अंदर सबसे पहले ये भामाशाह की थ्रू ये जागरूक हुए, उन्होंने पैसा दिया। इसके बाद में हमारे गांव में सब लोगों ने जमीन भी दी। राजस्थान पुलिस से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, हेड कांस्टेबल से। माधु भाई हमारे एक गरीब परिवार से हैं। इन्होंने काफ़ी स्कूल के अंदर पैसा दिया। इनसे हमने भी ये प्रेरणा ली कि चलो माधु भाई गरीब आदमी है, वो पैसा दे रहे हैं तो हम भी मतलब कुछ हेल्प करें। पिछड़ा हुआ इलाका है हमारा, गरीब गांव है। इस गांव के अंदर इस तरह की कोई खास सुविधाएं नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल है वो 10वीं तक हो जाए। और माधोबा ने जो यहाँ पे सहयोग किया है, पहले हम यहाँ पे बारिश आती थी, हम प्रार्थना नहीं कर पाते थे, न प्रार्थना में पहले आंदन आना था। माधोबा ने सहयोग किया, ये हॉल बनाया और इस हॉल का ये माधुर्य भवन नाम है। ये हम पहुंच जाते हैं, इसमें बहुत हमको तकलीफ पड़ती है। इस स्कूल का 10वीं तक हो जाए तो बहुत मजा आता है। पहले धूप में प्रार्थना करते थे तो हमें बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए अब माधु भाई ने ये भवन बनाया है, इसलिए हम इस छाया में प्रार्थना कर पाते हैं। इसलिए हमारी स्कूल 10वीं तक हो जाए तो हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माधु रेबारी से प्रेरणा लेकर गांव के दूसरे भामाशाह भी स्कूल के लिए आगे आए हैं। गांव के ही कुछ लोगों ने भी स्कूल के लिए अपनी आधा बीघा जमीन दान की है। एक व्यक्ति ने स्कूल के बच्चों को पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 2,10,000 रुपए की राशि दान की है। माधु रेबारी और उनके गाँव के कुछ लोगों के प्रयास से आज बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि अगर इंसान किसी के लिए कुछ करना चाहे तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। NDTV राजस्थान के लिए डूंगरपुर से परवेश जैन की रिपोर्ट।